साथियों, क्रांतिकारी नमोदय, जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज बीएसपी 85 न्यूज चैनल। मैं हूं एसके नीरज। साथियों, अभी उत्तर प्रदेश के इटावा में एक घटना सामने आई है जहां पर एक ब्राह्मण परिवार के घर यादव कथावाचक थे, जो शास्त्री थे, जिनका नाम था मुकुटमणि महाराज और दूसरे संत कुमार जी थे। दोनों यादवों ने ब्राह्मण परिवार के घर कथा कहने के लिए गए थे और जब कथा कहने के पश्चात जब भोजन पर बैठे तो उनसे ये पूछा गया कि तुम कौन सी जाति के हो, और जब उन्होंने ये बताया कि हम यादव हैं, तो ब्राह्मणों ने कहा यादव नहीं, तुम शूद्र हो, चमार हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम यादव हैं। तो साथियों, उन लोगों के साथ जो दोनों यादव कथावाचक थे और जो उनका ढोल वादक था, जो उनका हारमोनियम वादक था, यहाँ तक कि ढोल को छीन लिया, हारमोनियम को तोड़ दिया और उनके 25,000 रुपये कैश और सोने की चैन छीन लिए। इतना ही नहीं, साथियों, उनको लात घूसा, जूता चप्पलों से पिटाई की। और इतना ही नहीं, जो वहाँ पर जजमान थी, प्रेक्षित थी, जिस महिला को प्रेक्षित बनाया गया था, जो ब्राह्मणी थी, उसके पैर पर नाक रगड़वाई गई। और इतना ही नहीं, बल्कि ये कहा गया कि भाभी तुम अपना पेशाब लाओ और इनके ऊपर छिड़क करके पवित्र करो। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आज गंगा जल से ज़्यादा शुद्ध लोग गौमूत्र को मानते थे। कहीं कहीं गौमूत्र छिड़क करके पवित्र करते थे, और गौमूत्र से ज़्यादा शुद्ध अब ब्राह्मणी का मूत्र हो गया है कि जिस ब्राह्मणी के मूत्र से उन दोनों यादवों को ये कहा गया कि अब तुम शुद्ध हो गए हो, तो यानी वो दोनों ब्राह्मण हो गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब दोनों ब्राह्मण हो गए हैं तो उनकी शादी भी ब्राह्मणी से करा देनी चाहिए, क्योंकि अब तो यादव नहीं रहे हो, अब शूद्र नहीं रहे हो, अब तो वो पिछड़े वर्ग के नहीं रहे, अब तो ब्राह्मण हो गए। साथियों, इस घटना में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और दूसरी तरफ जो ब्राह्मणी सेना, जो ब्राह्मणी फौज ये कह रही है ना कि उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है। अगर छेड़छाड़ हुआ है तो मैं मानता हूँ तो इसकी सूचना पहले देनी चाहिए थी, इसका FIR कराना चाहिए था, और इसकी सजा भारतीय संविधान के अनुसार जो अधिकार दिए हैं, तो जो न्यायिक लोग बैठे हुए हैं न्याय करने के लिए, जो थाने में हैं, कि जिनके पास जाकर के FIR दर्ज होती है, तो इसके लिए वहाँ पर जाना चाहिए था। FIR दर्ज कराते कि कथावाचक आए थे हमारे यहाँ कथा कहने के लिए और हमारी महिलाओं से उन्होंने छेड़छाड़ किया, उनके हाथ पकड़े, उनसे अभद्र व्यवहार किया, गलत बात किए, जो कि हम लोगों को नागवार गुजरी और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो उसकी सजा तो पुलिस देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो बचाव में कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे उनके घर की इज्जत चली जाए, नीलाम हो जाए, उन्हें उससे मतलब नहीं है। इन लोगों को तो मतलब इससे है कि किसी तरह से उन यादवों को फंसाया जाए, और यादवों को भी अगर अकल होगी तो इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों के जितने यादव वंश के हैं, मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ कि आंखें खोल करके वीडियो को देख लो, कान खोल करके सुन लो, और दिमाग से सोच लो कि अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी अकल होगी, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, तो तुम ब्राह्मणों वाला कर्म और ब्राह्मणों से कराना ये छोड़ दोगे। तुम्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना सुंदर संविधान दिया, और संविधान में तुम्हें अधिकार दिया। हरमखोरो, तुम उसे तो पढ़ नहीं सकते हो, उसमें दिए हुए अधिकार को तो ले नहीं सकते हो। तुम्हारे अकल में तो गोबर भरा पड़ा है। जब तुम्हें गोबर खाने की आदत है तो गुड़ पसंद नहीं है। अरे तुम भारत का संविधान पढ़ो ना, तुम्हें उसमें सारा अधिकार दिया गया है। तुम उसमें जो है सब कुछ बन सकते हो, जज बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, DM SP बन सकते हो, सांसद विधायक बन सकते हो। जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे वंशज मुख्यमंत्री रह चुके, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। वो किसकी देन है? वो किसी भगवान की देन नहीं थी, वो भारत के संविधान की देन, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। तुम पेरियार ललित सिंह यादव को पढ़ो ना, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। लेकिन तुम्हें पढ़ना नहीं है अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को पढ़ना ही नहीं है। तुम्हें तो गोबर खाने की आदत है, गोबर खा। अरे मैं तो चाहता था ना, इस मामले में मेरे स्पष्ट विचार थे कि जैसे तुम लोगों को लात घूसे, जूता चप्पल पड़े ना, नाक रगड़वाई, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मणी का पेशाब छिड़का, अरे कमीनों, तुम लोगों को तो 20-20 लाठियां भी मारनी चाहिए थी, तब शायद तुम लोगों का ठिकाने होती। और अभी भी वक्त है कि तुम लोग सुधर जाओ। तुम ही लोग हो जो बुद्ध कथा होती है तो बुद्ध कथा को रोकने वाले हो। अब तुम्हारी अकल ठिकाने, यानी तुम हिंदू नहीं हो,
तुम शूद्र हो। अगर तुम हिंदू होते तो एक हिंदू होकर के तुम्हारे ऊपर पेशाब, एक महिला का पेशाब नहीं छिड़कता। कितना पवित्र हो गया था महिला का पेशाब। सोचो कि तुम किस नाली के कीड़े हो। और आज ब्राह्मण समाज उस महिला के साथ खड़ा उसकी बेइज्जती कराने पे लगा है कि बोल दो मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है। और वो महिला इतनी मूर्ख है कि वो भी इस बात को स्वीकार करे, हाँ मेरे साथ। अरे जब हुआ तूने अपने पति से बताया तो इसे उजागर करना चाहिए था। अब पता चला ना कि भागवत कथा कहने वाले छेड़खानी भी करते हैं, यानी भागवत पवित्र नहीं रह गई। और उधर जब प्लेन क्रैश हुई थी तो उसमें क्या था, क्या मूर्खता दिखाई गई कि पूरी प्लेन जल करके खाक हो गई। पूरे प्लेन में जितने आदमी थे सब मर गए, लेकिन भागवत गीता बच गई। अरे तुम्हें ये नहीं पता है जिसने भागवत गीता लेके गया उसे भी तो बचना चाहिए था कि उसके हाथ पवित्र भागवत गीता थी तो उसको भी बचना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मूर्ख बनाने का जो है जो षड्यंत्र इनका ना, ये कहीं ना कहीं अपनी मूर्खता का परिचय जरूर छोड़ देते हैं। साथियों, भागवत गीता को किसी भगवान ने नहीं लिखा, वो अभी इंसान ने लिखा है। और ये इंसान इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कोई ना कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ ही लेते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आज भी तुम चेत लो कि तुम 85% के अंग हो, मूर्खों सुधर जाओ, तुम हिंदू बनना छोड़ दो, तुम आ जाओ अपने भाइयों में। और इस देश में तुम्हारी आबादी 85% है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर साहब कांशीराम तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम तो भिखारी बनना चाहते हो। तुम तो कथावाचक भीख मांग करके खाना चाहते हो। कमाना जानते नहीं हो, मेहनत करना जानते नहीं हो कि अकल ठिकाने आ जाए। अरे मेहनत से कमाओ खाओगे, कोई तुम्हें जो है आंख नहीं दिखाएगा। लेकिन गधों, अगर तुम ऐसे भीख मांग के खाओगे तो अभी तो पेशाब का छिड़काव हुआ है, कभी पेशाब तुम्हें पिला भी देंगे। तो वक्त है सुधर जाओ। तो साथियों, ये जो घटना हुई है ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं तमाम घटनाएं होती रही हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो सामने आ जाती हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सबको पता चल जाती है। अभी एक घटना और भी है जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके प्रदेश की है, जहाँ से चुनकर के राष्ट्रपति जी आती हैं। वहाँ पर एक दलित गाय खरीदा था। गाय खरीदने के वजह में वहाँ के ब्राह्मणों ने उससे दान मांगा। दान में 30,000 रुपये मांगा। उसने मना कर दिया कि मेरे पास 30,000 रुपये नहीं, मैं दान नहीं दे सकता। 700 रुपये थे उसके पास, छीन लिए। और उनकी ऐसी हालत की है कि उनकी पिटाई की है, जबरदस्त पिटाई की। पिटाई करने के बाद उनका सिर मुंडन कर दिया। सिर मुंडन कराने के बाद उनको कुत्ता बना करके 2 किलोमीटर की परेड कराई, मुंह में घास डाल करके। ये अमानवीय व्यवहार हर जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, यह देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। हिंदू राष्ट्र में ऐसा ही होता है। जिस प्रकार से आगरा में 2 कथावाचकों का चोटियां काटी गई, सिर मुंडन कराया गया, कपड़े फाड़े गए, उनके कैश छीने गए, चैन छीनी गई, ये क्या है? ये योगी सरकार की काबिलियत है। योगी सरकार ने बढ़ावा दिया है। सिर्फ मंदिर बनेगा और मंदिरों में जो है जो बैठेंगे उन्हीं का सर्वाधिकार होगा। वो जो चाहेंगे वही होगा, जो नहीं चाहेंगे वह नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो भारत का संविधान अधिकार देता है, जो इस देश की जनता चाहेगी वही होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चलेगा। यहाँ भागवत गीता कोई मनुस्मृति नहीं चलेगी। अगर जिस दिन मनुस्मृति चलेगी, ये देश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। सोचिएगा, इस देश के लोगों की क्या हाल होगी। सोचिएगा एक बार, जरा एक बार आंखें खोलिएगा कि अभी देश तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना, लेकिन जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना, उस दिन यहाँ के मूल निवासी 85% लोगों का बुरा हाल होगा। सिर्फ चमारों का नहीं होगा, दलितों का होगा, पिछड़ों का होगा, चाहे वह आहिर हो, पटेल हो, कुर्मी हो, धोबी हो, दरकार हो, नाई हो, पासी हो, कोरी हो, तेली हो, तमोली, सबका यही हाल होगा। जो मान्यवर साहब कांशीराम ने 6,743 जातियों को ढूंढ निकाला था और उन्हें जोड़ने का प्रयास किया था। साथियों, प्रयास करते करते साहब कांशीराम हमारे बीच से चले गए, लेकिन आज उनका प्रयास जारी है और मौका है। बहुजनों, इस देश में सरकार बना लो
और ऐसे अंडे पंडे की ऐसी की तैसी करने में तुम सक्षम हो जाओगे, अन्यथा तो सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं होगी तो रोज पिटोगे। साथियों, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।